हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। सो आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हो। एंड यहाँ पे आपको पता है आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको लेक्चर मिल रहे हैं। तो आज आपका 12th लेक्चर है और इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इसका मतलब इसी चैप्टर का आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर हो चुका है। सो आई होप आपने वो जो आपके सेशंस हैं उनसे भी गो थ्रू जरूर किया होगा। एंड आई होप आप इन सारे ही सेशंस को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हो, साथ के साथ प्रैक्टिस करते चल रहे हो। आपको कहीं पे भी लग रहा है कि सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस में, तो जरूर लाइक करिए इन सेशंस को एंड कमेंट जरूर करिए गाइस, बिकॉज इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस एंड इट इज अ मतलब ये हमें एक चेक है, क्वालिटी चेक है कि हमें पता चलता रहेगा कि आपको ऐसे ही कुछ मटेरियल हम आगे नेक्स्ट जो आपका फ्यूचर में लेके आते रहें। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए हम सेम इसी तरीके से तैयारी कराते रहें। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक एंड जो कमेंट है वो जरूर करिए। जो भी आपका फीडबैक रहता है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि क्या पैटर्न रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या लेवल रहता है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं एसबीआई की, आईबीपीएस की एंड आरआरबी की, बोथ फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, साथ में उनके आंसर कीज भी मिलेंगे। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इजीली इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। ठीक है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी भी कंफ्यूज होंगे या फिर सोच रहे हैं नया कि चलो अब बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ चलते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे जब भी हम शुरू करते हैं तो हमें काफी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, राइट सोर्सेज नहीं पता होते हैं। कई बार हम अपना टाइम जो है वो काफी इधर उधर जगह पे हम वेस्ट भी कर देते हैं, राइट। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हियर इज द रेलेवेंट सोर्स फॉर यू गाइज विच इज बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। इसको महापैक क्यों कहा गया है? क्योंकि आपका ये एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी तीनों एग्जाम्स के पीओ एंड क्लर्क मतलब पूरे टोटल 6 एग्जाम के लिए आपको ये हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करने वाला है? इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस का मतलब है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। हर एक चैप्टर की आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी और हर एक चैप्टर को बहुत डिवाइडेड पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक करके आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, जैसे क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सबको बिल्कुल बेसिक से आपका कवर किया गया है। इंग्लिश आपकी वीक है तो इसमें बिल्कुल आपको बेसिक से चीजें जो हैं वो क्लासेस में कवर की गई हैं। नेक्स्ट इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस हैं और यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज की भी आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे छूट नहीं रहा है। नेक्स्ट आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा। चैप्टर आपने दिए तो चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद आप टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब हर एक चैप्टर का एक ही टेस्ट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, साथ में आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका जीए का भी कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर्ड हो रखी हैं, जिसको मैं बिल्कुल आपका प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी आपकी पक्की है। अब इसमें अगर आपका क्वेश्चन है कि कोई इंश्योरेंस वगैरह के एग्जाम, तो देखो सिलेबस जहां जहां मैच करता है वहां पे आप यूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू अस द मटेरियल इज कंप्लीटली रेलेवेंट फॉर दीज 6 एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कोर्स के हिसाब से जो भी आपको लगता है उसमें आप अपना टाइम लिमिट मतलब इसमें चूज कर सकते हैं, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स। यहाँ पे आप इस कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हैं? आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। थर्ड, आप यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट edutap.in, वहां से भी आप कोर्स तक पहुंचकर उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, तो होमवर्क क्वेश्चन था ये। सो आई होप आप लोगों ने इसमें आंसर किया होगा, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आप आंसर मैच कर लीजिए। इफ द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स, क्या कह रहा है? फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दो। हाउ मेनी वर्ड विल फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, कह रहे हैं कितने वर्ड ऐसे होंगे जो आपके मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाएंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को इंटरचेंज करें तो TEP हो जाएगा, ये ASE हो जाएगा, नहीं हाँ AES होगा, फर्स्ट एंड लास्ट लिखा है ना, तो AES, RAF। नेक्स्ट हो जाएगा WEN और यहां पे ECA, ये तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है कोई भी, राइट। तो यहां पे नन विल बी माय करेक्ट आंसर।
वैसे व्हेन है, राइट, यहाँ पे आई थिंक नहीं, व्हेन भी नहीं है, नन आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द डिक्शनरी, इन सबको हम डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दें, फिर बताओ कि थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट, सेकेंड वर्ड कौन होगा। तो जब डिक्शनरी में ये लगेंगे तो डिक्शनरी में आपको पता है कि ये है पैट, सी, फार, न्यू और एस। एस सबसे पहले आएगा, फिर यहाँ पे फार वाला सबसे पहले आएगा, फिर न्यू आएगा, फिर पैट आएगा, फिर सी आएगा। तो सेकेंड वर्ड फ्रॉम राइट कौन है, पैट है। पैट का थर्ड लेटर है टी, तो आंसर विल बी टी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश। देखो आपको हमेशा याद रखना है कि इसको जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो, जितना फास्ट समझ सकते हो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अच्छा, यहाँ पे पहला लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, मतलब इसका पहला लेटर है ना, तो पी और किसके बारे में, किसके बीच में पूछा गया, सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट, दैट इज ए। तो पी और ए के बीच में पूछा गया कितने लेटर है। मैंने आपको क्या सिखाया था, इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। तो 16 - 1 - 1 कितना हो जाएगा, 16 - 2 दैट इज 14 विल बी माई आंसर। आप काउंट भी कर सकते हो, ए के बाद बी सी डी ऐसे करके काउंट करिए, आपको पूरे 14 लेटर यहाँ पे मिलेंगे, बट ये शॉर्टकट हमको अप्लाई करना आना चाहिए। If the vowel of all the words are changed to its next letter and the consonant are converted into previous, तो क्या बोला गया है कि how many words will have at least one vowel, सेम ही है, राइट। तो वॉवल्स को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट को ही चेंज करेंगे। कॉन्सोनेंट में क्या है, -1 हो रहा है। तो देखो यहाँ पे PET ओ बन जाएगा, ये एस बन जाएगा। तो इसमें एक आ गया, एक वॉवल यहाँ पे आएगा क्योंकि ई तो कन्वर्ट हो चुका होगा। एस के पहले आर आता है, ए के पहले जेड आता है, एफ के पहले ई आता है, आर के पहले क्यू आता है। तो यहाँ पे भी एक मिल गया आपको, एक वॉवल, एग्जैक्ट 1 वॉवल है। देखो एटलीस्ट लिखा है, अब यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 1 का मतलब है कि एक तो चाहिए ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास n के पहले n बदलेगा तो m में बदलेगा, w बदलेगा तो v में बदलेगा, a z में बदले आपका तो ये वॉवल ही है, c आपका किस में बदलेगा, b में बदलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने वॉवल्स हैं, टोटल यहाँ पे 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट एक वॉवल है, तो 2 वर्ड मेरे पास आंसर में आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर भी मैच कर लो। लेटर ऑफ इन ईच वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिकल, अब देखो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप सारे लेटर्स को लगाते हो तो ये कैसा बनेगा, कैसी सीरीज दिखेगी आपको। तो यहाँ पे दिखेगा आपको TPE, यह है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर हर एक लेटर को, एक एक वर्ड के अंदर। फिर है SEA, ये सेम ही है। फिर है RFA, फिर क्या है WN और E, फिर है EC और A। फिर करना क्या था कि देन अरेंज द वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद है अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इन वर्ड्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है वर्ड्स को। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले E वाला वर्ड आएगा, दैट इज ECA। फिर आपका R वाला वर्ड आएगा RFA, फिर आएगा SEA, फिर आएगा TPE, फिर आएगा WNE। तो 5 हो गए। अब बताना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट एंड कौन है, RFA। पर RFA बना किससे था, इससे, किससे, FAR, फार से। ये वाला मेरा आंसर में आएगा। तो देखो लिखते लिखते हमें कितना टाइम लग गया, बट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मुझे जब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है तो यहाँ पे पहला लेटर कौन होगा। उसके बाद जब मैं इनको नॉर्मल डिक्शनरी ऑर्डर में लगाऊंगी तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, फार आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, चल। सो हमने यहाँ पे नंबर सीरीज का भी होमवर्क किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पे मिक्स्ड सीरीज का कुछ चीजें सीखेंगे। मिक्स्ड सीरीज का मतलब होता है इसके अंदर आपके पास सिंबल्स होंगे, इसके अंदर इस सीरीज में आपके पास सिंबल्स होंगे। अभी तक या तो सिर्फ लेटर का सेट था या तो सिर्फ आपके पास नंबर्स का सेट था। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सिंबल्स का सेट भी होगा,
नंबर और डिजिट बोल लीजिए, नंबर्स का सेट भी होगा और लेटर्स का सेट भी होगा, मतलब लेटर्स भी होंगे। अब यहाँ पे कोई भी लेटर, जैसे हमारे पास ए बी सी डी ये सारे लेटर हो गए, नंबर आपके कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर आपका 9 तक के सारे यहाँ पे डिजिट्स कैलकुलेट हो गए। देन यहाँ पे सिंबल, जैसे सपोज आपके पास ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये भी सिंबल है, ये भी, ये सारे आपके सिंबल्स हैं। तो आपको पता चल जाएगा सिंबल कौन है, नंबर कौन है, लेटर कौन है। अब बात आती है, इन सभी को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इन सभी हमारी कैटेगरी में आ जाते हैं, एलिमेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं कि भाई अगर मैंने कहीं पे भी एलिमेंट नाम लिया तो एलिमेंट में काउंट होता है, सिंबल भी काउंट हो सकता है, नंबर भी काउंट हो सकता है, लेटर भी काउंट हो सकता है। क्लियर? अब कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। हमें यहाँ पे आएगा जैसे प्रिसीडेड बाय, प्रिसीडेड बाय, बाय का मतलब होता है बिल्कुल उसके आगे, उसके जस्ट बिफोर कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, पहले, ठीक है, इसमें आप बोल सकते हो तुरंत पहले की साइड, प्रिसीडेड बाय, तो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय बोल सकते हो। यहां पे जस्ट भी मत लिखो, क्योंकि प्रिसीडेड बाय भी यहाँ पे अलग अलग करके आ सकता है। तो अगर मैं प्रिसीडेड बाय लिखूं तो यहाँ पे बिफोर हो गया। अगर मैं यहाँ पे इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लिखूं, अगर मैं यहाँ पे इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लिखूं तो आपके पास आएगा जस्ट बिफोर। तो बिफोर और जस्ट बिफोर का मतलब क्या है, यहां पे जस्ट बिफोर का मतलब है बिल्कुल उसके आगे, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहां पे सक्सीडेड बाय, सक्सीडेड बाय का क्या मतलब है, फॉलोड बाय, क्या है, फॉलोड बाय, बिल्कुल उसका नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट है वो किससे फॉलो हो रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाती हूँ। अगर मैं प्रिसीडेड बाय को बोलूं, जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया कि आपके पास ए इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 2, अगर ऐसा आ गया ए इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 2, तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगी इसको, यहां पर आपके पास आ जाएगा ए के तुरंत पहले क्या है, 2 है, ये होगा आपका अरेंजमेंट। तो इसको हम पढ़ते हैं ए इज प्रिसीडेड बाय 2, ए के आगे की साइड आपका क्या है, 2 है। नेक्स्ट अगर आया सक्सीडेड बाय मतलब फॉलोड बाय, तो यहां पे अगर आता है कि ए इज फॉलोड बाय या सक्सीडेड बाय 2, तो आप कैसे अरेंजमेंट बनाते हो कि ए के तुरंत बाद आपके पास क्या है, 2 है। ओके, तो सक्सीडेड बाय एंड प्रिसीडेड बाय का आई होप आपको यहाँ पे मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है। नॉर्मली ए इज प्रिसीडेड बाय आ गया या फिर ए इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय आ गया, आपका हो गया कि वो उसके आगे की साइड है, ठीक है। सक्सीडेड बाय का सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हो, फॉलोड बाय। अब यहाँ पे कई बार आता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में भी आपका काम आता है, क्लियर, कि मान लो कभी कोई लेटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड सक्सीडेड लेटर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई सीरीज है, सपोज दिस इज द ये मेरे पास सीरीज है, ठीक है। अब अगर मुझे बोला कि यहां पे 5 is changed into सेकेंड प्रीसीडिंग लेटर और सेकेंड सक्सीडिंग, अगर बोल लू मैं सेकेंड सक्सीडिंग नंबर इन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मीनिंग क्या होगा, नंबर सीरीज का मीनिंग होगा जो आपकी 1 2 3 है, ये गिवन सीरीज कभी नहीं होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे इन अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेटिकल ऑर्डर या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा होगा तो कभी भी आपका गिवन ऑर्डर या गिवन सीरीज से मतलब नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, हमेशा वहां पे जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर
के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सब आपका इसका मतलब है ABCD के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर 5 इज चेंज इनटू सेकंड सक्सीडिंग नंबर इन नंबर सीरीज का मतलब है कि 5 जो है अपने +2 में कन्वर्ट हुआ है, 5 में +2 कर दो तो सेकंड सक्सीडिंग का मतलब होगा +2, सिंपल सक्सीडिंग का मतलब होता है +1, ठीक है। तो +2 मतलब यहाँ पे 7 में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि E को कन्वर्ट कर दो सेकंड सक्सीडिंग में, तो E में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, EFG में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल था कि कभी भी आप कंफ्यूज यहाँ पे मत होना। तो सक्सीडेड बाय का मतलब होता है उसके बाद वाला एलिमेंट और प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है उसके पहले वाला एलिमेंट। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास कई बार काउंटिंग करने के लिए भी आती है कि लेफ्ट से राइट से, तो याद रखिएगा राइट से बोला है तो राइट से ही करना पड़ेगा, लेफ्ट से बोला है तो लेफ्ट से ही काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। 1 बाय 1 आपको अगेन यही कंडीशन समझनी होती है, इसी को अप्लाई करना होता है और इसी को यहाँ पे आंसर करना होता है। विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हम थोड़ा सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 7th टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 7th फ्रॉम द राइट एंड। कहा गया है कि यहां जो पहले 7th है उसको देखो और उसका भी 7th लेफ्ट एलिमेंट बताओ अब कौन है। तो ये दो बार काउंट ना करने के बजाय हम करते हैं सिर्फ एक बार काउंट, एक बार काउंट करते हैं। अब वो कैसे होगा, एक शॉर्टकट ट्रिक हम लगाते हैं। जब भी हमें सिर्फ एलिमेंट के बारे में सेम कैटेगरी के बारे में बोला जाए, क्योंकि एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, तो एलिमेंट के ही बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि आपका जब दो डायरेक्शन से कैलकुलेशन हो तो हम उसको सिंगल डायरेक्शन बना सकते हैं या सिंगल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो तो हमेशा हम पोजीशंस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड द पोजीशंस। ठीक है, और अगर सिमिलर डायरेक्शन होती, अगर लेफ्ट या फिर लेफ्ट या फिर यहाँ पे राइट होता तो हम तब क्या करते, तब हम पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द पोजीशन। बड़ी वाली पोजीशन में छोटी वाली पोजीशन माइनस करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट बोला गया, एक बार राइट है एक बार लेफ्ट है, तो आपके पास 7 + 7 हो जाएगा। तो अब ये मत सोचना कि 7 क्यों प्लस हुआ। ठीक है, तो 14th एलिमेंट अब आपको निकालना है। 14th एलिमेंट कहां से निकालना है, पर अब कि इस साइड से निकालना है, इस साइड से, क्योंकि एक बार लेफ्ट था एक बार राइट था। अब गिनोगे किसको यहाँ पे लोगे, क्या लेफ्ट को लोगे क्या राइट को। तो हमेशा याद रखना जो लास्ट वाली आपकी ये डायरेक्शन होगी, जो लास्ट साइड से आपकी डायरेक्शन होगी वही आपकी रेफरेंस डायरेक्शन होती है, वहीं से आप काउंट करते हो। तो इसका मतलब अब राइट साइड से 14th एलिमेंट बताओगे। तो यहाँ पे राइट साइड से 14th एलिमेंट काउंट करना है आपको। 4, 8, ठीक है, 12 एंड 14 कितना हो जाएगा, K विल बी द 14 एलिमेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, हाउ मेनी वॉवल्स आर बिटवीन। बहुत सिंपल है, देखो 4th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड 3rd एलिमेंट फ्रॉम राइट। तो आप यहाँ पे सिर्फ आंसर करो। देखो 4th एलिमेंट यहां से 4th इसके बीच में और 3rd फ्रॉम राइट मतलब इसके बीच में आपको देखना है कितने वॉवल्स हैं यहाँ पे, तो वो काउंट करने। तो याद रखना सिर्फ वॉवल के बारे में बोला गया है तो वॉवल ही काउंट होगा। तो यहाँ पे मुझे एक भी वॉवल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, नन मतलब होता है 0, नन मतलब होता है 0, नन ऑफ दीज मतलब होता है कि ऊपर में से कोई भी आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार इसको रीड करिए। अब यहाँ पे थोड़ा इसको रीड करके देखो, हम कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स इन द अबव सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। नाउ किसके बारे में ऑपरेशन करना है, किसका हमें काउंट करना है, अल्फाबेट। तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, तो हम अल्फाबेट्स यहाँ पे काउंट करेंगे। अल्फाबेट के इमीडिएट आगे मतलब इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय मतलब ये इसके आगे आपका एक सिंबल होना चाहिए, एंड ऑल्सो फॉलोड बाय सिंबल ही लिखा हुआ है, तो दोनों आगे पीछे इसके सिंबल होने चाहिए। ये ऐसे अल्फाबेट आपको काउंट करने हैं। ठीक है, यहां पे अल्फाबेट देखो, ये रहा अल्फाबेट, आगे पीछे सिंबल नहीं है। ये अल्फाबेट दिख रहा है जिसके आगे पीछे सिंबल है, डी के आगे पीछे सिंबल नहीं है, बी के आगे पीछे सिंबल नहीं है। 7th नंबर है
एम के सिर्फ पीछे सिंबल है, आगे नहीं है। तो एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, प्रीसीडेड भी होना चाहिए, फॉलोड भी होना चाहिए। और अलग होता है, याद रखना, और मतलब होता है इनमें से एक आप कंडीशन को काउंट कर सकते हो, एक भी है तो भी काउंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर, तो ये नंबर है, अल्फाबेट को आगे पीछे सिंबल चाहिए था, नंबर को नहीं, और कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ देखना है, ये सिर्फ आपके कंसेंट्रेशन पे है कि आप कितना इसका सही आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें अलग से कुछ है नहीं ऐसे कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 17th एलिमेंट, 17th एलिमेंट फ्रॉम राइट। अब राइट और राइट है, दो तरीके से काउंट करना है। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी सेम डायरेक्शन से काउंट करना हो तो हम पोजीशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 17 माइनस, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 12th एलिमेंट अब आपको यहाँ पे से निकालना है। तो 12th एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, पर निकालना कहां से होगा, राइट राइट। तो बाद वाली जो डायरेक्शन होगी हमेशा वहीं से होगा, जरूरी नहीं है हर बार राइट। अगर यहाँ पे लेफ्ट होता तो लेफ्ट से ही होता। तो यहाँ पे आपके पास 12th एलिमेंट राइट से काउंट करना है, तो सिर्फ आपको अब काउंटिंग करनी है, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तक तो हमारा 14 हो चुका था, तो आपके पास 12th एलिमेंट ये है, क्लियर है, 12th एलिमेंट ये निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब की बार कहा गया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स हैं। तो नंबर्स के ऊपर आपका यहाँ पे ऑपरेशन होगा। अब क्या कहा गया है, विच आर इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, इमीडिएटली मैंने आपको सिखाया ना, यहाँ पे क्या देखो, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय आपका ये, कई बार इमीडिएटली मिसिंग रहता है, नहीं भी लिखा होता है, तो उसका भी आपका सिंपल ही होगा। जब तक वहां पे सेकंड थर्ड इस टाइप से वर्ड ना लिखे हो तब तक आप वहां पे कोई अदर मीनिंग मत समझना, सिंपल। अब आगे यहाँ पे था हमारे पास नंबर पे आपका करना है इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, ऑल्सो एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। तो नंबर के तुरंत पहले अल्फाबेट्स आ रहे हैं और तुरंत बाद सिंबल आ रहे हैं, ऐसे नंबर काउंट करोगे यहाँ पे से। तो आप क्या करो, पहले देखो नंबर कहाँ कहाँ है। तो नंबर ये रहा एक, तो और कहाँ है नंबर, ये रहा, ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, ये रहा और ये रहा। तो अब आपको देखना है कि आपका यहाँ पे उसके अल्फाबेट कहाँ है या सिंबल। तो पहले इनमें से कोई भी देख लो, तो दूसरा फिर चेक कर लेना। तो नंबर के पीछे से सिंबल मैं चेक कर रही हूँ पहले। तो यहाँ पे नंबर के पीछे से सिंबल नहीं है, आगे सिंबल है, तो वो काउंट नहीं होगा। नंबर के पीछे से सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल है, आगे अल्फाबेट नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल है और आगे अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो रहा है। तो इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। नंबर के पीछे कोई भी सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे नहीं है, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे सिंबल पीछे है बट आगे से अल्फाबेट भी होना चाहिए था, इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन, मतलब एक भी नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब एक नया सीरीज आपके पास आया है, ठीक है, नया सीरीज है। इसमें देखो क्या क्या है। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब है भूल जाओ, इनको काउंट ही नहीं करना, मतलब समझ लो कि आपके सीरीज से सिंबल गायब हो गए। अब क्या करोगे आप पेपर में, क्या इसको दोबारा बिना सिंबल के सीरीज फॉर्म करोगे, लिखोगे वहां शीट पे, नहीं, बिल्कुल नहीं, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझो कि आपने काउंट ही नहीं करना है। फिर बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, सिंपल 15th एलिमेंट काउंट करो बिना सिंबल्स के। अब समझ आया, तो सिंपल काउंट करना है। तो देखो बहुत फास्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट फास्ट के चलते यहाँ पे थोड़ा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इनसे बच के रहना है। तो आपके पास सिंबल्स हट रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहां तक 10 हो गए, 8 9 12 13 14 15, Z विल बी द 15th एलिमेंट, काउंट फिर से कर लो, ठीक है। यहां तक आपके पूरे 5 हो गए, 6 7 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15, 1 सेकेंड, 10, ठीक है, 11 12 13 15, आई थिंक 3 आ रहा है, 3 इज द आंसर, ठीक है, 3 इज द आंसर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी वॉवल्स आर, अब सिर्फ वॉवल्स की बारी है, तो लेटर भी नहीं, सीधे वॉवल, तो कॉन्सोनेंट नहीं काउंट होंगे, तो वॉवल फॉलोड बाय अ नंबर, सिंपल कि सिंगल एक फॉलोड बाय नंबर से बताओ, तो सिर्फ पहले वॉवल देखो कहां कहां है, ये रहा एक वॉवल फॉलोड बाय नंबर, तो आगे से भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, पर पीछे फॉलो कर रहा है। एक कौन सा वॉवल है, यहाँ पे आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। और कौन है यहाँ पे, ये रहा वॉवल के पीछे नंबर नहीं है, और वॉवल कहाँ है, वॉवल ये आई है, वॉवल के पीछे नंबर है, और कोई वॉवल नहीं है। तो ऐसे दो वॉवल मुझे यहाँ पे मिल गए हैं जिनके पीछे से नंबर है। क्लियर है, सिंबल नहीं चाहिए, अल्फाबेट नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर काउंट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन में समझिए, कह रहे हैं इफ द लास्ट 13 एलिमेंट, क्या कहा, अगर आपके लास्ट 13 एलिमेंट रिवर्स कर दिए जाए, मतलब बिल्कुल उलट दिए जाए, तो आपको बताना है उसके बाद कि 26th फ्रॉम लेफ्ट एलिमेंट कौन होगा। जब भी एलिमेंट की बात हो रही है तो एलिमेंट ही कंसीडरेट होता है, लेटर कहीं पे कभी भी आ गए यहाँ पे लेटर, तो आप लेटर के हिसाब से काउंट करोगे। तो आपके पास यहाँ पे 13 एलिमेंट को रिवर्स कर दिया, लास्ट 13, तो लास्ट 13 मतलब यहां से 13 पहले देखो कहां तक आ रहे हैं, तो ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 8, ठीक है, 4 4 8 10 और 13, तो यहां तक लास्ट 13 एलिमेंट खत्म हो गए। तो इसका मतलब ए से लेकर क्वेश्चन मार्क तक सारा चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब की बार जब 9 होगा, जब ये सीरीज क्या आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, नहीं लिखना है। 9 के तुरंत बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन मार्क से, यहाँ पे आपकी क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होके ए पर खत्म होगी अब की बार ये नई सीरीज, न्यू सीरीज, ठीक है। तो यहां से लेकर जैसे एफ, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे एफ आएगा, फिर 8 आएगा, ऐसे ए के पहले बी आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे चलता रहेगा। अब आपको बताना है कि 26th लेफ्ट साइड से कौन सा एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 26th आपको काउंट करनी है, 4 4 8 10 12 13, सॉरी 12 यहां तक आ गया, 15 18 और 20, तो 21 22 23 एलिमेंट आपके 9 तक आ गए। अब 23rd एलिमेंट है मेरे पास 9, तो अब आपको पता है कि 24th, ठीक है, 25th एंड 26th मेरे पास कहां से होगा, देखो जो नई आपकी सीरीज रिवर्स होने के बाद मिली थी, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर आ जाएगा एफ, ठीक है, फिर आ जाएगा 8, तो आंसर में क्या आ रहा है 8, 8 आपका यहाँ पे 26th एलिमेंट होगा आफ्टर रिवर्सिंग द सीरीज, दस रिवर्सिंग द 30 लास्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ऐसे का भी क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे उसको। विच एलिमेंट इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 13th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, अगेन कहा गया है 7th टू लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट, दोनों साइड से एलिमेंट्स की ही फैमिली को देखो। अगर यहाँ पे मेरे पास लेटर पूछता ना, तो आप यहाँ पे इसको प्लस माइनस फिर नहीं करते, फिर हम यहाँ पे वो शॉर्टकट नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कभी हो सकता है 2x प्लस 3x आपका कैलकुलेट, देखो जब हम एल्जेब्रा सीखते थे तो ये तो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाता था ऐसे करके, है ना, बट यहाँ पे x प्लस वाई हो सकता है, दो अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग फैमिली है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो जब तक एलिमेंट की भाषा बोली जाएगी तब तक आप उसमें सिंपल शॉर्टकट लगा लीजिएगा, बाकी नहीं तो मैनुअल करना पड़ेगा। तो लेफ्ट एंड लेफ्ट है, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे पोजीशन को, सब्ट्रैक्ट 7th और 13th, तो 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6th, तो 6th एलिमेंट अब आपको निकालना है, कहां से निकालना है, लेफ्ट साइड से, लास्ट की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो लेफ्ट से आपको यहाँ पे 6th एलिमेंट निकालना, तो 6th निकाल लो आप आराम से, ये आपका 6th एलिमेंट हो गया आंसर में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आपका अब की बार ये होमवर्क में होगा, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, ध्यान से इसको देखना है और समझना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करिए, याद रखना कि आपका टारगेट यहाँ पे क्या होगा, टू अचीव लेस देन 30 सेकेंड्स का टाइमिंग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर।
ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज के आज ही आपको आ जाना चाहिए, मैं बस आपको एक टारगेट बता रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहोगे ना, हैबिट में रहोगे, अपने आप स्पीड बन जाती है। कोई मैजिक नहीं होता है रातों रात। इसको पढ़िए थोड़ा सा। How many such numbers are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant? Simple. अब देखो numbers के बारे में बोला गया है, each of which is immediately preceded, immediate precede होता है एक consonant से, clear है, and immediate followed होता है एक vowel से। तो consonant and vowel अलग अलग है ना, आपको पता होगा A, E, I, O, U, and immediately preceded by vowel। अब यहाँ पे नंबर्स को देखो, तो नंबर कहाँ कहाँ है, ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, नंबर ये रहा, नंबर ये रहा, नंबर ये रहा, नंबर ये रहा। तो देखो हर एक नंबर में आगे से कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट ही नहीं है, तो आगे वॉवल देखने की जरूरत ही नहीं है, ये कैंसिल आउट। आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, कैंसिल आउट। आगे कॉन्सोनेंट, आगे कॉन्सोनेंट, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है। तो कोई भी ऐसा मुझे यहाँ पे नंबर नहीं मिला जिसके आगे से कॉन्सोनेंट और पीछे से वॉवल हो। ठीक है, चलो ये हो गया नन। नन होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्लियर, क्योंकि 0 आ रहा है ना आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर। अब कॉन्सोनेंट को काउंट करोगे आप, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अल्फाबेट। अब देखो ये अगर अल्फाबेट से प्रिसीड हो रहे हैं तो अल्फाबेट में अब आपका कॉन्सोनेंट भी काउंट होगा, लेटर भी काउंट होगा, बट यहाँ बीच में कौन होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए, एंड फॉलोड बाय सिंबल। तो पहले तो सिंपल ये देख लो कि कॉन्सोनेंट ऐसे कौन कौन से जिनके पीछे सिंबल है। तो कॉन्सोनेंट जिनके पीछे सिंबल है, एक ये हो गया, कॉन्सोनेंट जिनके पीछे सिंबल है ये हो गया, कॉन्सोनेंट जिनके पीछे सिंबल है, और ये तो वॉवल के पीछे सिंबल है तो ये तो काउंट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट जिसके पीछे सिंबल है ये हो गया। तो मेरे पास ऐसे 4 निकल के आए हैं, बट उसके आगे अभी अल्फाबेट भी चाहिए। अब पूरी कंडीशन फॉलो, आगे से अल्फाबेट है ये हो जाएगा, आगे से पी के अल्फाबेट नहीं है तो ये नहीं आएगा, एम के अल्फाबेट आगे नहीं है, जे के आगे अल्फाबेट है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे कॉन्सोनेंट जिन्होंने ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर यहाँ पे बी आएगा, दैट इज 2 आंसर। क्लियर। अब ये वाले क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा, तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क, तो टोटल 3 क्वेश्चंस आपको मैंने आज होमवर्क के लिए दिए हैं गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंड यहाँ पे से आप काफी कुछ चीजें सीख गए होंगे, और अब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और प्रैक्टिस करोगे सिर्फ डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ और लर्न करने की, यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के दौरान धीरे धीरे आपको काफी चीजों को सीखने का मौका मिलता रहेगा। ओके, धीरे धीरे मतलब आप ये ट्राई करिए कि आप टाइमर के साथ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, यहाँ पे कितने टाइम में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एनालाइज करते हुए रहना। एंड अगेन, आपको वीडियो अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइस। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देती हूँ कि वेबसाइट पे आपको कोर्स कहाँ पे से दिखेगा। तो आपको edutap.in सर्च करना है, यहाँ पे आपको कोर्सेज पे जाना है, आपको कोर्सेज पे से आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा और यहाँ पे से आपको ऐसे जाना है। ठीक है, आपको बैंकिंग एग्जाम महापैक का मिल गया, तो आप बाय नाउ पे जाके यहाँ पे से एनरोल कर सकते हो। एंड अगर आपको काफी और डिटेल चीजें जाननी है तो थोड़ा यहाँ पे नो मोर पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो आप वेबसाइट विजिट करोगे तो यहाँ पे से जाके आप खुद से एनरोल कर सकते हो। ओके, सो नाउ यू कैन डिसाइड वट एवर यू थिंक यू विल बी राइट फॉर यू, एंड देन यू कैन यहाँ पे मतलब यू कैन इजिली प्रिपेयर। ओके, तो आपको जो लगता है आपकी प्रिपरेशन के लिए इंप्रूवमेंट लाएगा तो वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।